तो आज हम बात करेंगे हायरार्की के बारे में। तो ये हायरार्की हमारे कोड 12 में है। तो ये कोड 12 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में का हम ये बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए भी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये आज हम डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। इससे पहले मैं हायरार्की क्या होती है ये थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखो, बेसिकली हायरार्की क्या होता है ना, मैं सिंपल में तरीके से बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो एक सीढ़ी है, ठीक है। तो अगर आप नीचे से जा रहे हो, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जा रहे हो, तो ऑफकोर्स नीचे का जो सीढ़ी है, आप नीचे से ऊपर गए। अब अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो ऑफकोर्स वो सीढ़ी से ऊपर से नीचे आओगे। बट अगर मान लो ये सीढ़ी नहीं, ये सीढ़ी एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रही है, यानी कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कूल का ले सकते हैं, ठीक है। अगर स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे तो जस्ट इमेजिन, नीचे वाले जो है टीचर्स है, ठीक है। नीचे सीढ़ियों में टीचर्स है, उस टीचर्स के ऊपर स्टाफ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स में देखते हैं, ऑफिस है जिनका। उसके ऊपर हम जाएंगे तो वाइस प्रिंसिपल है, या ऊपर हम जाएंगे तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल। यानी कि कहीं ना कहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर रन कर रही है तो इन सब के बदौलत रन करिए, वो स्कूल रन हो रहा है तो इन सब के वजह से रन हो रही है। तो प्रिंसिपल एक डिसीज़न लेती है, प्रिंसिपल ने डिसीज़न लिया, तो प्रिंसिपल ने डिसीज़न लिया तो उसके बाद उसने वाइस प्रिंसिपल को भेजा, वाइस प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस तक भेजा, और ऑफिस के बाद सारे टीचर्स तक गया, ऑफ कोर्स सारे टीचर्स के बाद वर्कर्स तक गया। तो इस तरह जाके एक स्कूल रन हुआ। बट अगर ये सेम काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ एक बॉस होते हैं, उनके बॉस के नीचे एक इंसान होता है, उस इंसान के नीचे बहुत सारे मैनेजर, बॉस के एक बॉस होता है, एक कंपनी है, उस कंपनी में एक बॉस होता है, बॉस के नीचे मैनेजर होते हैं, मैनेजर के नीचे कुछ वर्कर्स होंगे, उसके अंदर और बहुत सारे कलीग्स होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऑफिस में भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, हायरार्की काम करती है। अगर उन कलीग्स को कुछ बात करनी होगी तो बॉस से तो वो डायरेक्ट जाकर बात नहीं करेंगे, उनको अगर इंक्रीमेंट की बात करनी होगी तो वो क्या करेंगे, अपने से सीनियर को पिच करेंगे, फिर वो सीनियर जाके मैनेजर को बोलेंगे, और फिर शायद वो मैनेजर फिर जाके अपने बॉस को बताएंगे, फिर शायद इस तरीके से डिस्कस होगा, शायद इस तरीके से उनकी सैलरी बढ़ सकती है। बट अगर बॉस को कुछ डायरेक्ट बताना होगा तो बॉस ने डिसीजन लिया तो पहले क्या वो डायरेक्ट जाके कलीग को बताएगा? नहीं, वो भी इसी तरह रूल फॉलो करेगा, वो पहले मैनेजर को बताएगा, मैनेजर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है। तो हायरार्की बेसिकली यही होता है, जिस तरीके से एक रैंक की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, एक सीढ़ी की तरह। क्योंकि एक सीढ़ी में भी आप जाते हो तो सीढ़ी चढ़ने के लिए भी आप नीचे से ऊपर जाते हो, राइट। तो उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह काम करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है। आप इसे इस सेंस में भी दे सकते हो, पिरामिड्स आपने देखे होंगे, राइट। उसमें भी क्या होता है, नीचे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उससे और छोटा और छोटा और छोटा। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये बता रहा है कि नीचे के लेवल पे वर्कर्स होते हैं, जो एक ऑफिस में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे नीचे के लेवल पे जितने लोग होते हैं वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अप लेवल। टॉप में तो बॉस एक ही होता है ना, दो चार तो बॉस नहीं होते। भले वर्कर्स बहुत हो सकते हैं, कलीग्स बहुत हो सकते हैं, बट बॉस हमेशा वन होता है। तो ये हायरार्की इसी तरह काम करती है। अब इसमें हायरार्की में आपने स्केलर वर्ड सुनोगे तो ये स्केलर क्या होता है, स्केलर चेन क्या होता है। हायरार्की में आप स्केलर चेन सुनोगे, स्केलर चेन। तो देखो बेसिकली क्या है ना, स्केलर चेन में कुछ डिफरेंट नहीं है। ये स्केलर की स्पेलिंग SCALAR है, ठीक है। तो स्केलर चेन क्या होती है, तो बेसिकली जब ये हायरार्की का जो ये मेथड है काम करते रहता है। अब बॉस तो डायरेक्ट वर्कर के पास नहीं जाएंगे ना, उन्हें कुछ चेंज करना होगा, और अचानक उनका मन, यानी आज ये ना करके, इस बार इंक्रीमेंट ना करके मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, तो क्या वो वर्कर को आके बताएंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर आके फिर नीचे पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स, वो बॉस से लेकर वर्कर्स तक का ये जो डिस्टेंस, मतलब पीरियड होता है, और फिर ये वर्कर से लेके फिर ये जाके बॉस तक जाता है। तो ये जो मोशन में जब चलते रहता है ना, ये एक चेन की तरह, उस पर्टिकुलर थिंग को, उस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो पीरियड को, या उस पर्टिकुलर ये जो रोटेशन चेन चलती रहती है उसे स्केलर चेन कहा जाता है। मतलब वर्कर्स भी कहीं ना कहीं बॉस पे डिपेंड करते हैं, बॉस भी कहीं ना कहीं वर्कर्स तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। बिकॉज अगर बातें नहीं पहुंची तो पता कैसे चलेगा, बट ये बातें कैसे पहुंचती है, किसके थ्रू पहुंचती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी अचानक से वर्कर को मन कर दिया कि मुझे कुछ बोलना है, तो क्या वो जाके डायरेक्ट अपने बॉस के पास जाएगा? नहीं,
वो अपने से सीनियर तक पिच करेगा, वो पिच जाके फिर उसके ऊपर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जब हमेशा चलती रहती है, क्योंकि चेन चलती रहती है, तब जाके इसे स्केलर चेन कहा जाता है। अगर हम इसे हाईलाइट करें, स्केलर चेन को हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उसे स्केलर चेन कहा जा सकता है। और ये चेन जो होती है ना, ये हर जगह काम करती है और ये बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। जस्ट इमेजिन, अगर बॉस ने कुछ डिसीजन लिया और नीचे के वर्कर्स उसके नहीं सुन रहे, तो क्या कोऑर्डिनेशन होगा? कुछ वो बात समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। वहाँ पे मिस कन्फ्यूज़न हो सकता है, काम में देरी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी इससे अच्छा फॉर्म होता है। तो ये चेन बहुत अच्छे से काम करे और बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बिकॉज़ एक बॉस के पास ऑथोरिटी होती है, राइट? तो अगर उन्होंने उसकी बात अगर लोग ना सुने, तो ऑफ कोर्स दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से स्केलर चेन काम करता है। इसके अलावा स्केलर चेन के 3 प्रिंसिपल आप कह सकते हो हैं, या फिर किस तरह से इफ़ेक्टिव काम कर सकते हैं। तो इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक लीडरशिप, डेलीगेशन, पर्सनल डेफिनेशन। तो ये लीडरशिप क्या होता है? तो लीडरशिप में तो आप सबको ही पता होगा कि लीडर वो होते हैं जिनकी बातें सुन के सब फॉलो करते हैं, राइट? एक उनका यही होता है कि उनकी बातें जो उन्होंने कह दी, वी नीड टू फॉलो इट। आप सब लीडर नहीं बन सकते। एक ग्रुप में अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, या आपने कुछ अचानक से प्लान करना है कि कुछ टीचर्स जा रहा था, तो आपने ऑर्गेनाइज किया होगा, तो कोई एक इंसान ने ये उठाया होगा कि हाँ हम ये करते हैं, उसने डिसाइड किया होगा, फिर उसने बाद सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटा होगा। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है एक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, बिकॉज एक पर्सन का आइडिया होता है, उसके बाद सब उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर सबने अपनी अपनी आइडियाज़ डाल दी, तो शायद कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा डेलीगेशन, यानी कि आपको बहुत डेलीगेटली ये सारी चीज़ करनी होगी, डिवीज़न करना होगा कहाँ पे क्या है नहीं है, क्योंकि विदाउट दैट प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल डेफिनेशन, यानी कि किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब भी। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्की डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने कहा था कि आफ्टर नोइंग हायरार्की हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने नोटिस करा होगा कि हायरार्की में अगर ऐसा होता है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप खुद से सोच सकते हो कि इसके तो एडवांटेज ये आ ही सकता है कि अगर इस तरीके से अगर काम कर रहा है, तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसका ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है कि जस्ट इमेजिन, अचानक से एक वर्कर को इंक्रीमेंट चाहिए और उसके जो ऊपर वाले हैं वो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा है। वो बोल रहे ठीक है, आई डू दैट, आई डू दैट, बट पर्टिकुलरली वर्कर को अगर क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो बॉस को जाके नहीं कह पा रहा है, उसके जो बीच वाले लोग हैं वो उस तक उस बात नहीं पहुंचाएं, तब ये भी तो डिफरेंस डिसएडवांटेज हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अच्छे से चलो डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या आएगा? तो कहीं ना कहीं जो हायरार्की होती है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जस्ट इमेजिन वहाँ पे किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है काम, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है ना कि ये सबका काम आपस में बटा हुआ है, कोई किसी के काम पे जाके नहीं हस्ताक्षर करेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करती है। आप बातें डिस्कस करोगे तो आप डायरेक्ट जाके नहीं, आप एक चैनल की तरह जाओगे, बातें पहुंचाई जाएगी। अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स रहती है। अब जस्ट इमेजिन, आपका काम आप करोगे, आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स आप, अगर आपका कोई कलीग फ्रेंड है, उसने वो काम नहीं किया, तो ऑफ कोर्स आप तो नहीं करोगी, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बटी होती है। इसके अलावा भी ये देखा जा सकता है कि इसमें ना प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, जैसे कि कहीं ना कहीं कि हायरार्की की वजह से एक नीचे वाले वर्कर को डर रहता है कि अगर मैंने टाइम पे नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से, ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से कि टाइम से सब कुछ हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा कोई कंजेशन नहीं होता है। जस्ट इमेजिन, अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे वर्कर्स हैं, सबके वर्कर्स के पास अपना अपना खुद का काम है, तो कहीं ना कहीं काम पे बोझ नहीं आएगा, भारीपन नहीं आएगा, वो आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबकी ड्यूटीज आपस में बटी हुई है। इसके अलावा क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में आराम होती है, लोग अच्छे से अपनी बातें बता सकते हैं। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है,
इसके अलावा प्रोसीड्यूर बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, जैसे कि अगर लोग अच्छे से काम करें तो ऑफ कोर्स आराम से आपको सब कुछ हैंडल होगा, सब कुछ अच्छे से ऑथोरिटी सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से रन करेगा। इसके अलावा डिसिप्लिन होगा काम में, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बहुत ही अपने काम के प्रति लॉयल हैं और अच्छे से कर रहे हैं, सारा कुछ सही है, तो ऑफकोर्स डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बना रहेगा। एंड एट लास्ट कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी उन लोगों में। लोग जो भी एक चीज़ पर्टिकुलर पर्पस, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पर्पस होगा, हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक पर्पस के लिए सारे वो लोग काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो पर्पस भी बहुत जल्दी सर्व होगा। अब डिसएडवांटेज, क्योंकि जिसकी भी चीज़ों की एडवांटेजेस होगी तो ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे कि पानी बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, बट अगर पानी को सही तरीके से ना पिया जाए तो वो हमें खराबी भी पहुंचा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ अच्छी भी होती है उसकी बुराइयां भी होती है, अगर सही तरीके से उसे यूज़ ना किया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वर्कर्स से बॉस तक बातें पहुंचाने के लिए उन्हें एक प्रोसेस की तरह काम करना पड़ेगा, उन्हें अपने से सीनियर तक पिच पहुंचाना पड़ेगा, बट समटाइम्स क्या होता है ना, वो बातें नहीं पहुंचती हैं। जैसे कि रेड टैपिज्म, ये वर्ड आप सुना होगा, तो इसे हिंदी में लाल फीता कह सकते हैं, बंगाली टर्म मुझे पता नहीं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये रेड टेपिज्म मतलब लाल फीता बोल के बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट के फाइल्स होते हैं, तो उन फाइल्स पे ना रेड कलर का रिबन बांधा होता है, दैट मीन्स वो इम्पोर्टेंट फाइल्स है, वो फाइल्स की अपनी ही इम्पोर्टेंस है, बस समवेयर क्या होता है, ये फाइल्स को ना रोक लिया जाता है, क्योंकि ये वर्कर से बॉस तक जाती है बातें, राइट। तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये फाइल को साइड कर ले, राइट। तो जब ये फाइल साइड होकर रुक जाती है, कहीं पे स्टक हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट को बोलते हैं रेड टैपिज्म। अब मान लो जिस इंसान ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, उसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने ये बातें पहुंचाने तक कि ठीक है मुझे ये इशू हो रहा है, आई ट्राई कि मेरा ये पर्टिकुलर पॉइंट सर तक पहुंचे, बट ड्यू टू सम पर्सन वो बातें नहीं पहुंची, उसे क्या लगेगा मैंने तो भेज दिया, अब ये काम होगा, बट काम तब ना होगा अगर वो फाइल जाकर पहुंचेगी सर के पास, पर वो फाइल तो पहुंची ही नहीं, तो इसका लॉस हुआ, ये सोचते रह गया और यहाँ तक तो बात पहुंची नहीं। तो कहीं ना कहीं हायरकी में ये सारे इश्यूज देखे जाते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि अगर जैसे मैंने बताया लीडरशिप, राइट, तो अगर मान लो एक कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बॉस है और वो बॉस किसी की बातें नहीं सुनता, तुम क्या आइडिया दोगे मुझे, तुमसे तो ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट हूँ, तभी तो मैं इस चेयर पे बैठा हूँ ना। अगर उसका ऐसा एटीट्यूड रहा तो आपको लगता है कि आपके पास जो आइडियाज़ होंगे वो सुनेगा नहीं सुनेगा। इसलिए कहते हैं ना कि सबको इक्वलिटी दो, सबको बोलने का हक दो, सबके आइडिया सुनो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, किसी इंसान के पास बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, स्किल्स हो सकते हैं जो मे भी हमें नहीं पता, बट हम नहीं सुनते बिकॉज हमें लगता है कि वो इंसान क्या ही बताएगा, उसे तो लगता ही नहीं देख के कुछ बता सकता है। मैं इस एग्जांपल में आपको गब्बर इज बैक आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें वो जो सीनियर पुलिस रहता है वो सोचता है कैसे कैसे गब्बर को पकड़ा जाए, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है, बट वहाँ पे एक हवलदार रहता है जो कि गुत्ती रहती है, राइट। तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बोलती है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बट कोई उसे सुनते नहीं, क्योंकि सबको क्या लगता है ये तो इस पोस्ट पे इसे क्या ही पता होगा, ये सब नॉलेज थोड़ी होगी। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम जैसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो लोगों को बहुत कुछ पता हो सकता है, बट हम सुनते नहीं बिकॉज हमें लगता है हम इस पोस्ट पे। तो कहीं ना कहीं हायरकी में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में रहती है, उनके पास भी नॉलेज रहता है, बट ड्यू टू दिस हायरकी थिंग, अब वो बॉस है, मैं कलीग हूँ, वो नहीं सुनते कभी कभी। तो ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है हायरकी में। इसके अलावा क्या होता है, मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बटी होती है कि तो कहीं ना कहीं रिजिडिटी भी आ जाती है। जस्ट इमेजिन अगर आपको बोल दिया गया है कि आप यही काम करोगे, दैट मीन्स आप यही काम ही करोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये एक रिजिडिटी हो जाती है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना है, रिजिडिटी मतलब कि आपको बस इसी तक है, अब ये चेंज नहीं हो सकता,
तो जब कोई चीज़ में चेंज नहीं आती है तो उस चीज़ से आप परेशान हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि अब आपका मन नहीं कर रहा, नहीं मुझे अभी ये नहीं करना, मुझे कुछ और ट्राई करना, बट आपको तो वो स्कोप है ही नहीं, आपके पास वो स्कोप है ही नहीं। आप जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आपको वही करना है बस, उसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। इसके अलावा क्या होता है, अब एक बॉस है और वर्कर है, राइट? तो कहीं न कहीं अगर बॉस को कुछ कहना होगा वर्कर को, या वर्कर को कहना है बॉस को, तो वो तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं क्या होता है, प्रोसेस एक्सटेंड हो जाता है। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सीनियर अपनी बातें डायरेक्ट नहीं वर्कर्स तक पहुँचा पाते, ना ही वर्कर अपनी बातें डायरेक्ट सीनियर तक पहुँचा पाते हैं। तो कहीं न कहीं उनका होता है ना कन्वर्सेशन का लिंक, ये छूट जाता है और एक प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, अपनी बातें पहुँचाने का एक्सटेंडेड हो जाता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा, हायरार्की में डिविजन्स होते हैं, रैंक्स होते हैं। तो कहीं न कहीं जब ये रैंक होगा, डिवीज़न होगा, तो ऑफ कोर्स एक कोई इंसान होगा जो हाई होगा पोस्ट में और एक जो इंसान होगा वो लो होगा। जस्ट इमेजिन बॉस एक है, तो ऑफ कोर्स उस बॉस ने बहुत अच्छा इनकम किया होगा, दैट मीन्स उसके पास बंगलो होगा, गाड़ी होगी, अच्छे इनकम होंगे। बट एट द सेम टाइम उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला, उस ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क, एक कलीग, उसकी इतनी सैलरी नहीं होगी। मे बी उसके पास सिर्फ एक बाइक होगी, या मे बी वो बाइक के लिए भी ईएमआई पे कर रहा होगा, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उसके पास घर बंगला नहीं होगा, उसके पास मे बी रेंट पे, वो किराए पे घर ले रहा होगा, या मे बी उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, उसकी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं आती होगी, और कभी कभी सैलरी उसे मंथली मिलती भी नहीं होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं हायरार्की में, बिकॉज अगर डिवीज़न ऑफ वर्क है तो कहीं ना कहीं एक सीनियर रहता है, एक लोअर रहता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम सम अप करें तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक चीज़ के पीछे आगे पीछे घूम रही है, स्केलर चेन की तरह घूम रही है। बट इसके अलावा हायरार्की में एक सिस्टम ये भी आ जाता है कि पोजीशन का रैंकिंग किया जाता है, और ये कभी डिसेंडिंग फॉर्म में जाता है, कभी अप से टॉप से बॉटम में, बॉटम से टॉप में, बट कहीं ना कहीं ये इधर ही घूमता है। तो हायरार्की बेनिफिटेड भी है, बट हाँ उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो इन एंड अबव ऑल ये ठीक भी है, नहीं भी है, बट हाँ अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए तो ऑफकोर्स हायरार्की हर जगह है, बिकॉज हर कोई बॉस नहीं बन सकता एंड हर कोई कलीग भी नहीं हो सकता, जो जिसकी जहाँ तक पहुँचती है एबिलिटी वहाँ तक वो रहते हैं। सो इसी के साथ आई एंड माई डिस्कशन। आई होप यू guys understood it, and if you guys have any doubt please comment it down. I'll be happy to discuss it.